आज के इस वीडियो में हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर का न्यूमेरिकल को कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर का न्यूमेरिकल ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया था। तो इस वीडियो में फुल वेव में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेंटर टाइप रेक्टिफायर और दूसरा होता है ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। तो दोनों के ही न्यूमेरिकल को हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। बोलिएगा 5 से स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअल में हमने 4 क्वेश्चन जो था वो हाफ वेव रेक्टिफायर का बताया था। तो आप उसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसको पहले देख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए फुल वेव रेक्टिफायर यूजेस टू डायोड। जैसे यहाँ पे टू डायोड की बात हुआ, कितने डायोड की बात कर रहा है, यूज टू डायोड, यानी जो फुल वेव रेक्टिफायर वो किस प्रकार का है, सेंटर टाइप का। ठीक है, तो पहले हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि सेंटर टाइप जो रेक्टिफायर होता है वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से हम लोग इनपुट वोल्टेज देते हैं एक ट्रांसफार्मर के सहायता से, और इसमें ट्रांसफार्मर नेसेसरी होता है, ये बात भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और ये हो गया सेकेंडरी, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग। और यहाँ से हम लोग दो डायोड कनेक्ट करते हैं इस प्रकार से, और यहाँ से एक डायोड कनेक्ट करेंगे। और ये सेंटर पॉइंट से, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, सेंटर टैप। सेंटर पॉइंट से लोड रेजिस्टेंस RL का वैल्यू कनेक्ट होता है। इसका नाम देते हैं D1 और इसका नाम देते हैं D2। ठीक है, अब एक इंड ये हुआ, इसका नाम इंड A पॉइंट देते हैं और इसका नाम B, और इस वाले पॉइंट को O नाम देते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़िए। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इच डायोड, यानी इच डायोड का D1 और D2 दोनों डायोड का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, कांस्टेंट है, और वैल्यू कितना है, 20 ओम है। यानी कितना वैल्यू है, 20 ओम है वैल्यू इसका। ठीक है, आगे बोल रहा है द ट्रांसफार्मर RMS सेकेंडरी वोल्टेज फ्रॉम सेंटर टैप्ड टू इच एंड ऑफ सेकेंडरी इच 50 वोल्ट। सेंटर पॉइंट से सेकेंडरी वाइंडिंग का, ये वाला को बोलते हैं प्राइमरी और ये वाला को बोलते हैं सेकेंडरी। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज है वो सेंटर पॉइंट से, कौन से पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से जो वोल्टेज कंसिडर करना है वो बोल रहा है कि इस सेंटर पॉइंट से ईच एंड पे, एक एंड ये हुआ, इस ओ पॉइंट से एक एंड, इसका जो वोल्टेज का वैल्यू है वो कितना है, वो वैल्यू है 50 वोल्ट। हमने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ रहे तो जो वैल्यू दिया हुआ है वो कौन सा वैल्यू होता है, वो RMS वैल्यू होता है। और यहाँ पे तो ऑलरेडी जिक्र किया हुआ है कि जो वोल्टेज है वो कौन सा है, RMS वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का जो भी वोल्टेज होगा वो कितना होगा, RMS वैल्यू होगा वो भी कितना होगा, 50 वोल्ट होगा। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, सेकेंडरी वोल्टेज फ्रॉम सेंटर टैप टू इच एंड ऑफ सेकेंडरी 50 वोल्ट। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस इज 980 ओम, ये एक्चुअल में यहाँ पे ओम लिखा हुआ है। ठीक है, 980 ओम लोड रेजिस्टेंस है। तो अब क्या पूछ रहा है, द मीन लोड करंट, यानी IDC का वैल्यू पूछ रहा है, और इसी को और हम लोग नाम देते हैं आई एवरेज नाम देते हैं, इसका वैल्यू पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है द RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट, और इसका RMS वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन किसका, लोड करंट का पूछ रहा है RMS वैल्यू। जो आप इनपुट दे रहे हैं उसका वैल्यू नहीं पूछ रहा है, यानी इसमें जो फ्लो होगा उसका RMS वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, दिया हुआ क्या क्या है, दिया हुआ है VRMS सेकेंडरी का, कितना दिया हुआ है, तो 50 वोल्ट दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, RF का वैल्यू दिया है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 ओम दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है यहाँ पे, आप देखिए लोड रेजिस्टेंस RL का वैल्यू दिया हुआ है 980 ओम दिया हुआ है। इतना सारा कंटेंट आपको दिया हुआ है, और बाकी दो कंटेंट आपको कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे रेक्टिफायर में तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, कब, जब जो RMS वैल्यू दिया हुआ है उसका वैल्यू आप मैक्सिमम कैलकुलेट करें। यानी यहाँ जो वोल्टेज दिया हुआ है RMS में दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग RMS वैल्यू इसका कैलकुलेट करेंगे। अब सवाल आता है कि RMS वैल्यू बराबर, तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू बराबर क्या होगा फार्मूला, हम लोग दो दो तीन तीन फार्मूला जानते हैं, आप भी जानते होंगे। चलिए देखिए, एक हम आपको बताते हैं फार्मूला, कौन सा, देखिए आप, एक VRMS बराबर होता है VM/√2, और एक फॉर्मूला पढ़े होंगे VRMS बराबर होता है, VRMS बराबर होता है VM/2। तो यहाँ पे कौन सा लगाएंगे यही आपको समझना है। देखिए आप जरा विचार कीजिए, जो ये वाला वोल्टेज है VRMS वो किसका है, ये आउटपुट का RMS वोल्टेज दिया हुआ है या इनपुट का दिया हुआ है। आप ध्यान से अगर देखिएगा तो जो वोल्टेज दिया हुआ है 50 वोल्ट, ये इनपुट वाला ही तो वोल्टेज है यहाँ से।
और इनपुट में हम फुल साइकिल देते हैं। ये अलग बात है कि हमको यहाँ पे जो वोल्टेज प्राप्त होता है वो हाफ साइकिल प्राप्त होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में, और फुल वेव प्राप्त होता है फुल वेव रेक्टिफायर में। लेकिन दोनों के केस में, चाहे वो हाफ वेव रेक्टिफायर हो या फुल वेव रेक्टिफायर हो, हम लोग इनपुट के रूप में फुल साइकिल ही देते हैं। और फुल साइकिल में आरएमएस का वैल्यू क्या हो जाएगा, आरएमएस का वैल्यू ये वाला फार्मूला को हम लोग कंसिडर करेंगे, ना कि ये वाला कंसिडर किया जाता कब, जब ये आरएमएस का वैल्यू यहाँ पे आउटपुट वाला दिया हुआ रहता, ठीक है, तब हम लोग ये वाला कंसिडर करते हैं। क्लियर हो गया होगा इसमें कंफ्यूजन आपका। तो चलिए अब हम लोग जो इनपुट का मैक्सिमम वैल्यू है उसमें हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आप पाएंगे इस फॉर्मूला से कि वी एम मैक्सिमम वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, वी आर एम एस इंटू √2, ठीक है। तो निकाल लीजिए यहाँ से, और हम लोग इसी को सोल्व करके निकाल सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि वी जो आर एम एस वैल्यू होगा, वी का जो आर एम एस वैल्यू होगा दिया हुआ है, और वी का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 50 इंटू √2। कैसे, तो भी इसी को और थोड़ा लिख देते हैं, कैसे होगा, तो होगा वी आर एम एस इंटू √2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 50 √2 वैल्यू हो गया। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे जब ये डायोड फर्स्ट काम करेगा, तो डायोड फर्स्ट काम करेगा तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई डी सी बराबर जो वोल्टेज आप दे रहे हैं, वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं, वोल्टेज बटा क्या होता है, रजिस्टेंस होता है। तो रजिस्टेंस आपको दो मिलेंगे, एक डायोड का रजिस्टेंस और एक लोड का रजिस्टेंस, ठीक है। तो जरा आप विचार कीजिए, वोल्टेज आप कंसिडर कर रहे हैं कौन सा, मैक्सिमम वोल्टेज, तो करंट का भी वैल्यू कौन सा मिलेगा, मैक्सिमम करंट ही मिलेगा। तो इस प्रकार से जो आपको करंट प्राप्त होगा, यानी आई एम बराबर क्या हो जाएगा, वी एम बाई आर टोटल, यानी आर टी टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी एम का वैल्यू कितना निकाले हैं, 50 √2, और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दीजिए, कौन कौन सा, तो 20 ओम रजिस्टर का, डायोड का, और आर एल यानी लोड का कितना है 980। तो 980 प्लस 20, तो ये वाला जो भी वैल्यू होगा यानी कितना आ जाएगा, 50 √2 बटा 980 और 1000, ठीक है। तो आप यहाँ से 50 से 2 बार में यानी 20 बार में। चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं, यानी इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त हुआ, चलिए देख लीजिए दोबारा। यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया, आई एम का वैल्यू कैलकुलेट किया। आई एम बराबर क्या हो जाएगा, वी एम बटा आर एफ क्या है, तो डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, और आर एल क्या है, लोड रेजिस्टेंस। वी एम का वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 50 √2, ठीक है। और आर एल का वैल्यू कितना है, और आर एम का वैल्यू कितना है, आर एफ का वैल्यू, आर एफ का वैल्यू है 20, आर एफ का वैल्यू कितना है 20 ओम है, और आर एल का वैल्यू कितना है, आर एल का वैल्यू 980। तो इस प्रकार से 50 बटा 50 √2 बटा 1000, ठीक है। आप यहाँ से पाएंगे कि 50 गुने √2 बटा 100 गुने 10, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, और 2 से यहाँ पे बचेगा, आप पाएंगे कि 1 √2 1/10 √2। ये हो गया आपका क्या, आई एम का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 1/10 √2 एम्पियर, ठीक है। अब आप विचार कीजिए कि आपको कैलकुलेट क्या करना था। तो देखिए आप क्वेश्चन में जरा देखिए क्या कैलकुलेट करना था। देखिए सबसे पहले आपको आई डी सी का वैल्यू कैलकुलेट करना था, आई आर एम एस का वैल्यू कैलकुलेट करना था। और हमने क्या कैलकुलेट किया है, हमने कैलकुलेट किया है मैक्सिमम करंट का वैल्यू कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, आई एम का वैल्यू। आई एम तो हमेशा कॉन्स्टेंट होगा, यानी आई एम के टर्म में मिल गया है। अब हमको आई डी सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, लेकिन किसके टर्म में, जो मेरे पास अवेलेबल है। तो आई एवरेज बराबर फार्मूला होता है, अब ध्यान रखिएगा ये बात, तो कौन सा रेक्टिफायर है ये, फुल वेव रेक्टिफायर है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, 2Im/पाई। इस प्रकार से 2 का 2 और Im का वैल्यू रख दीजिए। Im का वैल्यू कितना है, 1 बाई, वैल्यू रखते हैं 1/10 √2। ये Im का वैल्यू सिर्फ इतना रखा और पाई का वैल्यू पाई, ठीक है। तो देखिए तो 2 से यहाँ से आप पाएंगे कि फिर से √2 ऊपर हो जाएगा, √2/10
10 और पाई एम्पियर क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप इसको कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो एवरेज वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये पहला निकालना था। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, दूसरा आपको कैलकुलेट करना है IRMS का वैल्यू। ठीक है, IRMS का वैल्यू क्या होगा आप जरा बताइए। RMS वैल्यू बराबर क्या होता है, IM बाई √2, IM बाई √2। यहाँ से IM का वैल्यू पुट करेंगे, IM का वैल्यू कितना है तो देख लीजिए 1/10 और पहले से √2 है, यानी कितना हो जाएगा 1/20 एम्पियर क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से हमने दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। कौन कौन सा, तो एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ऑलरेडी इसमें बता दिया है कि कौन सा ट्रांसफार्मर है। देखिए, इन सेंटर टैप सर्किट सोन इन फिगर, ऑलरेडी फिगर हमने बना दिया है, फिगर जैसा दिखाया हुआ है। द डायोड आर एज्यूम्ड टू बी आइडियल, ध्यान रखिएगा दोनों में जरा कंपेयर कीजिए। यहाँ पे पिछला केस में जो आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ था इसका 20 ओम दिया हुआ था, लेकिन इस बार आइडियल बोल दिया है, यानी इस बार इसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, आगे हैविंग जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑलरेडी बोल दिया कि इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। अब क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट या फाइंड डीसी आउटपुट वोल्टेज। इस बार क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है, डीसी आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट, लेकिन कौन सा डीसी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू बोलते हैं। हमने अभी अभी करंट का वैल्यू कैलकुलेट किया, तो जरा आप विचार कीजिए कि जो हमने एवरेज करंट कैलकुलेट किया था उसमें अगर लोड से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा क्या मिल जाता, आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू मिल जाता है। यानी फिर से आपको आई एवरेज निकालना है और उसमें आरएल से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये करना है। चलिए, यानी इसको बराबर आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है पीक इनवर्स वोल्टेज, दूसरा बोल रहा है पीक इनवर्स वोल्टेज PIV। हम लोग जानते हैं कि ऑलरेडी जो 2 VM होता है, जहाँ पे ये वाला वैल्यू क्या होता है, जितना पे ये काम करता है वो वाला वैल्यू क्या होता है, VM होता है। तो VM का वैल्यू जो भी होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पीक इनवर्स वोल्टेज होगा। तीसरा पॉइंट क्या कैलकुलेट करना है, तीसरा पॉइंट पूछ रहा है आपसे कि रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी बताइए। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं आउटपुट, आउटपुट पावर, आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर, इनपुट पावर। ठीक है, अब आप जानते हैं कि हम लोग रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं तो आउटपुट में हमको डीसी प्राप्त होता है और इनपुट में हम लोग क्या देते हैं, एसी देते हैं। तो आउटपुट पावर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो I² R से, तो I² DC के लिए क्या हो जाएगा, आई एवरेज का स्क्वायर, और आउटपुट कहाँ पे प्राप्त करते हैं, लोड के क्रॉस। ठीक है, दूसरा इनपुट पावर, इनपुट पावर क्या होता है, इनपुट पावर क्या होता है, इनपुट पावर तो आई एवरेज, यहाँ पे एवरेज डीसी था लेकिन यहाँ पे एसी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IRMS बटा इंटू स्क्वायर इंटू लोड के क्रॉस था, हम लोग आउटपुट प्राप्त करते हैं लेकिन इनपुट हम लोग लोड और डायोड के रेजिस्टेंस दोनों को ना देते हैं तो RL प्लस RF होता है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा RF का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को, इसी चीज को आप सोल्व करिएगा तो आपको प्राप्त होगा 0.812 बाई 1 प्लस RF बटा RL। ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, करंट का वैल्यू रखने का जरूरी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एवरेज का वैल्यू आप मैक्सिमम के टर्म में रखिएगा, RMS का वैल्यू मैक्सिमम के टर्म में रखिएगा तो मैक्सिमम मैक्सिमम कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से ये फार्मूला आपको आसान होगा। ठीक है, अब आप जरा सोचिए हमको क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ RF का वैल्यू, और RF का वैल्यू है कितना, जीरो, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। RF का वैल्यू जीरो तो RL कुछ भी रहे तो जीरो, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 0.812 बाई 1 प्लस जीरो, यानी ये वाला वैल्यू खत्म हो गया, 1 प्लस जीरो। परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो आप यहीं से देख रहे हैं कि आपका जो इफिशियंसी हो गया 81.2% ऑलरेडी इफिशियंसी आपको मिल गया। ठीक है, यानी हमने तीसरा कैलकुलेट करिए। चलिए पहला कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, दिया हुआ क्या क्या पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या, 230 वोल्ट इनपुट के रूप में दिया हुआ है यानी प्राइमरी साइड में, और टर्न रेशियो क्या है, 5:1 है। VM का वैल्यू यहाँ पे VM दिया हुआ है, लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू 100 ओम दिया हुआ है।
तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 230 जो प्राइमरी साइड आप दे रहे हैं उसको हम सेकेंडरी साइड में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग नाम दे रहे हैं सर, इधर से जो दे रहे हैं V1 और इधर जो प्राप्त करें टोटल वोल्टेज, यानी यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज प्राप्त कर रहे हैं आउटपुट में वो V2 है। ये अलग बात है, V2 दो भाग में बट रहा है, ठीक बात है। टर्न रेशियो N1 का वैल्यू है 5 और N2 का वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। देखिए यानी क्या क्या हम लोग मान रहे हैं, V1 का जो वैल्यू है वो कितना है 230 वोल्ट है। कौन सा वैल्यू है, फिर से हम बोलेंगे, कुछ नहीं जिक्र किया हुआ है तो RMS वैल्यू है। V2 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है खुद से। N1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 5 दिया हुआ है, N2 का वैल्यू दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और क्या क्या दिया हुआ है, और L का वैल्यू दिया हुआ है 100 ओम दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ, इससे आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग V2 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो V2 बटा V1 बराबर क्या होता है N2 बटा N1। आप लोग ट्रांसफार्मर वाला प्रॉपर्टी जानते होंगे, तो यहाँ से आप पाइएगा कि V2 का जो वैल्यू हो जाएगा N2 बटा N1 इंटू V1। N2 का वैल्यू 5 है, सॉरी N2 का वैल्यू 1 है, N2 का वैल्यू कितना है 1 है, और N1 का वैल्यू 5 है, और V1 का वैल्यू कितना है 230 है। अब काटिए इसको, कितना बार में कटेगा, तो 5 से और 6 यानी 46 वोल्ट। इस प्रकार से आपको V2 का जो वैल्यू मिल गया वो 46 मिल गया। लेकिन ये कौन सा वैल्यू है, ये RMS वैल्यू है, ये बात ध्यान रखना है। इसीलिए हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सेकेंडरी साइड में V2 मैक्सिमम, ठीक है। तो चूंकि हम लोग फुल वेव दे रहे हैं तो V2 मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा VRMS इंटू √2, और इसका VRMS का वैल्यू 46 है और √2 आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 65.05 वोल्ट के अप्रॉक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, यानी यहाँ से हमको सेकेंडरी साइड का वोल्टेज प्राप्त हुआ कितना, कितना वोल्टेज प्राप्त हुआ, तो Vm प्राप्त हुआ, भी मैक्सिमम वोल्टेज 65.0 वोल्ट। लेकिन यही वोल्टेज को हम लोग सेकेंडरी साइड में दो भाग में बांटते हैं। जरा आप फिगर से देखिए, यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज आपको प्राप्त हुआ है ये वाला वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज, तो जरा ध्यान से देखिए आप, ये सेकेंडरी साइड में जो टोटल वोल्टेज आपको प्राप्त हुआ है मैक्सिमम वोल्टेज के टर्म में वो है 65 वोल्ट 0.5। लेकिन इसी को तो हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक VM और एक VM दो भाग में, तो आप इसको दो भाग में बांटिए क्या होता है, ठीक है। यानी इसीलिए इसीलिए VM का वैल्यू क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग VM का वैल्यू कितना होगा, तो 65 बटा 2, यानी कितना क्या हो जाएगा 32.5 वोल्ट। यानी आपने जो एक डायोड को एक बार में मैक्सिमम वोल्टेज कितना दे रहे हैं, तो 32.5 वोल्ट दे रहे हैं। इसीलिए मैक्सिमम करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा IM बराबर क्या हो जाएगा, तो 32.5 बाई लोड रेजिस्टेंस कितना है, तो 100 ओम है। आप देख लीजिए लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ था 100 ओम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। चलिए आइए तो सोल्व कीजिए इसको। यानी इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 32.5 वोल्ट है और उसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप पाइएगा कि 0.325 एम्पियर। लेकिन जरा आप विचार कीजिए ये कौन सा वैल्यू है, ये मैक्सिमम करंट है। आपको कैलकुलेट क्या करना है IDC, या इसी को बोलते हैं आई एवरेज। क्यों क्यों एवरेज कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको भी आउटपुट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसीलिए आई एवरेज बराबर क्या होता है, तो आई एवरेज बराबर 2IM बाई पाई, ठीक है। 2IM बाई पाई रख दीजिए, 2 का 2, IM का वैल्यू कितना आपने प्राप्त किया 0.325 और पाई का वैल्यू पाई। जब आप इस वैल्यू को रखिएगा तो आपको जाकर के प्राप्त होगा, देखिए 0.27, आपको प्राप्त होगा 0.2207 207 एम्पियर। यानी आपको क्या मिल गया,
आपको एवरेज करंट का वैल्यू मिल गया, आई एवरेज का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 0.207 एम्पियर, ठीक है। इसीलिए भी आउटपुट बराबर क्या हो जाएगा, आई एवरेज गुने आर एल। इस प्रकार से आई एवरेज का वैल्यू आया है 20.27 गुने आर एल का वैल्यू 100 होता है, यानी आपको क्या मिल गया, 20.7 वोल्ट क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया, ठीक है। तो ये आउटपुट वोल्टेज आपने कैलकुलेट कर लिया जो फर्स्ट क्वेश्चन है पूछ रहा था। जरा सेकंड में क्या पूछ रहा है वो भी देख लेते हैं। सेकंड में पूछ रहा है यहाँ पे पी आई वी का वैल्यू, थर्ड में पूछ रहा था रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी, ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। जरा आप देखिए पी आई वी का वैल्यू क्या होता है, पी आई वी का वैल्यू होता है 2 इंटू वी एम, और वी एम का वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया है, आप जरा देखिए क्वेश्चन में वी एम का वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया है, वी एम का वैल्यू देखिए तो 32.5 वोल्ट, कितना, 32.5 वोल्ट, यही मैक्सिमम वोल्टेज था ना। तो आप जरा बताइए कि मैक्सिमम वोल्टेज क्या हो जाएगा पी आई वी का वैल्यू, पी आई वी का वैल्यू क्या होता है, 2 वी एम होता है। वी एम का वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया, वी एम का वैल्यू आपने 32.5, इस प्रकार से आपको 65 वोल्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोल्टेज का वैल्यू हो जाएगा। कौन सा वोल्टेज, तो पी आई का वैल्यू, यानी जब डायोड रिवर्स बायसिंग में होंगे तब उसके क्रॉस बोलने वाला वोल्टेज कितना होगा, 65 वोल्ट होगा। लेकिन वो काम कितना पे करेगा, एक डायोड मैक्सिमम वोल्टेज 32.5 पे करेगा, और इसी यही वाला टर्म को हम लोग आउटपुट को एवरेज के टर्म में देख रहे हैं तो 20.7 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा हमने 3 कैलकुलेट किया, ये हो गया था फर्स्ट वाला का क्वेश्चन था, ये था सेकंड वाला का, और थर्ड का था एफिशिएंसी, थर्ड का एफिशिएंसी कितना हो गया, 81.2%। तो ये दो क्वेश्चन हो गए किसका, सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुनिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द ब्रिज टाइप सर्किट सोन इन फिगर, यहाँ पे फिगर ऑलरेडी बनाया हुआ है। द डायोड आर एज्यूम्ड टू बी आइडियल, सिंपल आइडियल अगर बोल दिया डायोड की अगर आइडियल है तो यानी इसका कोई भी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आर एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कैलकुलेट क्या करना है, यानी आउटपुट वोल्टेज भी आउटपुट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आउटपुट वोल्टेज हमेशा डीसी कैलकुलेट किया जाता है, यानी आप क्या कैलकुलेट करेंगे, आई एवरेज या आई डी सी इंटू आर एल। आई एवरेज का वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, आई एम, आउटपुट में चूंकि आपको फुल प्राप्त होगा इसलिए 2 IM/पाई, ये आई एवरेज का ही नाम लिखा हुआ है, आई 2 IM/पाई इंटू आर एल, ठीक बात है। अब आई एम आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, 2/पाई को अलग कर देते हैं। आई एम कैलकुलेट करने के लिए भी एम बटा लोड रेजिस्टेंस रखना होगा, वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस होता है, इंटू आर एल से आर एल। ये सिंपल तरीका है, ऑलरेडी हम लोग न्यूमेरिकल ढेर सारा कर चुके हैं, तो ये चीज़ें आप आराम से हम लोग लिख सकते हैं। यानी आपको अगर भी आउटपुट का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो भी एम इंटू 2/पाई भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी एम का वैल्यू क्या होगा, तो इधर से आप आर एम एस वैल्यू दे रहे हैं 230 वोल्ट, और इधर जो प्राप्त होगा वो भी आर एम एस होगा, उसको अगर हम मैक्सिमम कैलकुलेट कर लें और ये रख दें तो मिल जाएगा आसानी से। यानी एक ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करना है, और इसके लिए हमने फर्स्ट का फार्मूला आपको बता दिया, भी आउटपुट बराबर क्या हो जाएगा, 2 VM/पाई। सेकंड पूछ रहा है पीक इनवर्स वोल्टेज, दूसरा पूछ रहा है पी आई भी। हम लोग जानते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर में पी आई भी का वैल्यू क्या होता है, वी एम के बराबर होता है, ठीक है। यानी वी एम यहाँ कैलकुलेट करेंगे ना तो यहाँ वाला भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी एज्यूम प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न, यानी प्राइमरी टू सेकेंडरी का जो टर्न है वो 4:1 है, बोलिएगा 4 लिखा हुआ है, 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों टर्म दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है। तीसरा में क्या कैलकुलेट, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, तीसरा टर्म है एफ आउटपुट। हम लोग जानते हैं ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में या फुल वेव रेक्टिफायर में एफ इनपुट का 2 टाइम्स होता है क्या, एफ आउटपुट का फ्रीक्वेंसी। एफ इनपुट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसीलिए 50 गुने 2, यानी पहला क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने ऐसे ही सोल्व कर लिया, 100 हर्ट्ज क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब हमको मेनली क्या कैलकुलेट करना है, वीएम का वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलिए कैसे कैलकुलेट करें, पहले तो इनपुट साइड में आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है, जो 230 दिया हुआ है वो कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन सा है, आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है।
अब इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं सेकेंडरी साइड में। तो ट्रांसफार्मर करने का तरीका आपको पता होगा। हम लोग नेमिंग लिख देते हैं और उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। मानते हैं यहाँ पर का वोल्टेज का नाम V1 और इसका नाम N1, इसका नाम V2, तो इसका नाम N2। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। V1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? V1 का वैल्यू दिया हुआ है 230 वोल्ट। N1 का वैल्यू है 4। V2 का वैल्यू नहीं पता है, कैलकुलेट करना है। और N2 का वैल्यू दिया हुआ है 1। हम लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो के अकॉर्डिंग V2 बाई V1 बटा N2 बाई N1। इस प्रकार से V2 बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा N2 बटा N1 इंटू V1। N2 का वैल्यू था 1, N1 का वैल्यू था 4 और V1 का वैल्यू है 230। अब काटिए इसको, कितना बार में कटेगा? कटेगा या नहीं कटेगा? अप्रॉक्स नहीं कटेगा, तो रहने देते हैं इसको। चूंकि 30 है, 30 4 से नहीं कटता है, ठीक है। 230 बटा 4 है, इसको रहने देते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। ये V2 जो आपको प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ? 230 बटा 4 वोल्ट। लेकिन यह कौन सा वोल्टेज है, आप जरा हमको कंसिडर करके बताइए। इनपुट में ये जो 230 था आरएमएस वैल्यू था, तो ये वाला भी हम लोग को क्या मिलेगा? आरएमएस वैल्यू। लेकिन अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? Vm का वैल्यू। और Vm बराबर क्या होता है? Vrms इंटू √2 होता है। तो इस प्रकार से Vrms का वैल्यू आउटपुट साइड में कितना प्राप्त किए हैं? 230 बटा 4 इंटू √2। तो ये वोल्ट हो गया इसका वैल्यू, भी मैक्सिमम का वैल्यू। अब जरा देखिए आपको क्या कैलकुलेट करना था। देखिए यहाँ पे भी आउटपुट का वैल्यू कैलकुलेट करना था और Vm का इसके बराबर हमने क्या लिखा? 2 इंटू Vm बाई पाई। अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। यानी इसीलिए भी आउटपुट बराबर क्या हो लिखा हमने? 2 Vm बाई पाई। रख दीजिए इसमें वैल्यू 2 का 2। Vm का वैल्यू हमने प्राप्त किया है 230 गुने √2 बटा 4 और इनटू पहले से पाई है। काट कूट करके जो भी वैल्यू आएगा वो हो जाएगा क्या? आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। जिसका वैल्यू होगा हम कैलकुलेटर में रख करके आपको बताते हैं। यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 52 के आसपास आएगा। जो भी वैल्यू आएगा आप देख लीजिएगा, 230 गुने √2 बटा 2 पाई। इसका वैल्यू जो आएगा 52 वोल्ट के आसपास आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो Vm का वैल्यू हमको मिल गया था। चलिए, यानी आउटपुट वोल्टेज पहला क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा था जरा देखिए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा था PIV और Vm का वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया है? 230 बटा 4 इंटू √2। यही तो है, आप देख लीजिए एक बार दोबारा। Vm का वैल्यू क्या है? 230 बटा 4 इंटू √2, ठीक है। तो हमको PIV का भी वैल्यू मिल गया, PIV का वैल्यू मिल गया, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए थे। इस प्रकार से हमने कितना क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन कंप्लीट किया है, फुल वेव रेक्टिफायर और सेंटर टाइप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? बोल रहे द 4 डायोड। सिंपली 4 डायोड जैसे ही बोल दिया, यानी कौन सा रेक्टिफायर होगा? वो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर होगा, ठीक है। इन ए ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट हैव फॉरवर्ड रेजिस्टेंस विच में बी कंसिडर्ड कांस्टेंट एट 12। यानी यहाँ पे ओम होगा, ठीक है। यानी 12 ओम होगा। क्या दे दिया? आर एफ का वैल्यू दे दिया कितना? 12 ओम। एंड इनफाइनाइट रिवर्स रेजिस्टेंस, आर एफ का वैल्यू हम लोग, आर रिवर्स का हम लोग जानते हैं, ऐसे भी आर रिवर्स का जो वैल्यू होता है इनफाइनाइट, यहाँ पे बोल दिया है। द अल्टरनेटिंग सप्लाई वोल्टेज 240 वोल्ट। यानी V1 का इनपुट साइड का जो वोल्टेज है RMS में कितना है? 240 वोल्ट है। एंड लोड रेजिस्टेंस RL का वैल्यू कितना है? RL का वैल्यू है 480 ओम। यहाँ पे ओम होगा। कैलकुलेट द मीन लोड करंट। मीन मतलब आई एवरेज का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है? पावर डिसिपेट इन ईच डायोड। ये वाला पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, पावर डिसिपेट इन ईच डायोड, PD1 का वैल्यू, ठीक है। तो एवरेज तो सब पहले जैसा ही सिंपल होगा। चलिए इसका सर्किट पहले हम आपको बना देते हैं। इस प्रकार से
हम लोग इनपुट सप्लाई देंगे जिसका वैल्यू कितना होगा, 240 वोल्ट होगा। आउटपुट हम लोग प्राप्त करेंगे 4 डायोड की सहायता से। एक डायोड, इस प्रकार से 4 डायोड की सहायता से हम लोग आउटपुट प्राप्त करेंगे। ठीक है, और लोड का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 480 ओम दिया हुआ है, 480 ओम। ठीक है, अब देखिए नेमिंग कर लेते हैं D1, D2, D3 और D4। आपको IDC का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सबसे पहले IDC बराबर क्या होगा, IDC बराबर हम लोग जानते हैं कि 2IM बाई पाई। IM का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, IM का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं VM, पाई को इधर रहने देते हैं, VM बाई यहाँ पे इसका कुछ भी रेजिस्टेंस है और लोड का भी कुछ रेजिस्टेंस है, तो RL प्लस RF। ठीक है, यानी हमको मेनली क्या कैलकुलेट करना है, VM का वैल्यू। क्लियर पॉइंट हो रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं कि RL का वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है, RF का वैल्यू पता है, लेकिन V1 का वैल्यू RMS में है और इसी का वैल्यू हमको VM के टर्म में कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। VM बराबर क्या हो जाता है, हम लोग जानते हैं VRMS इंटू √2। ठीक है, रख दीजिएगा वैल्यू यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, चलिए इसको दूसरा पेज में रखते हैं। इसलिए IDC बराबर 2IM बाई पाई बराबर 2 बाई पाई इंटू VM बाई RF प्लस RL, और VM बराबर होता है 2 बाई पाई इंटू RL प्लस RF, और ये होता है VRMS इंटू √2। ठीक है, बस आपको वैल्यू पुट कर देना है, तो ये आपको DC वोल्टेज का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, DC करंट का वैल्यू, सॉरी, 2 इंटू पाई बटा VRMS का वैल्यू कितना दिया हुआ था, ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे डायरेक्टली ये वाला वैल्यू नहीं पुट कर दीजिएगा। VRMS का वैल्यू आपको अगर ऐसा लग रहा है, देखिए VRMS का वैल्यू 240 दिया हुआ है, तो 240 पुट कर देंगे क्या, सोचिए जरा। बिल्कुल नहीं, आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये 240 वोल्ट कहाँ दिया हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि 240 वोल्ट आप कहाँ पे दे रहे हैं। देखिए 4 डायोड ब्रिज रेक्टिफायर हैव द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस विच इज कंसिडर्ड 12 इन्फाइनाइट, यानी ट्रांसफार्मर का यहाँ पे जिक्र नहीं किया हुआ है। ट्रांसफार्मर से आप दे भले ही रहे हैं सप्लाई, यानी यहाँ पे ट्रांसफार्मर का जिक्र नहीं किया हुआ है। तो जो 240 वोल्ट दे रहे हैं वो कहाँ पे आपको मिल रहा है, यहाँ पे 240 वोल्ट मिल रहा है। लेकिन हर एक केस में ऐसा नहीं होगा, कहीं कहीं के आपको यहाँ पे 240 वोल्ट देगा और इसका रेशियो दे देगा टर्न रेशियो या ट्रांसफार्मर रेशियो दे देगा, फिर आपको कैलकुलेट करना होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, 240 जो वोल्ट दिया हुआ है वो दोनों साइड में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 240 √2 बटा RL का वैल्यू कितना है 480 और RF का वैल्यू 20, यानी दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 500। ये जो भी एम्पियर में करंट आएगा वो हो जाएगा DC करंट का वैल्यू। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज कैलकुलेट करना है वो है पावर डिसिपेटेड इन ईच डायोड। समझ रहे हैं, पावर डिसिपेटेड इन ईच डायोड का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, अब आप यहीं पे आप जरा दिमाग लगाइए। ईच डायोड कहने का मतलब, मान लीजिए कि ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और ये वाला टर्मिनल निगेटिव है, तो इधर से करंट का कंडक्शन होगा इस प्रकार से, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, जब दूसरा टर्मिनल क्या होगा, दूसरा टर्मिनल चेंज होगा, यानी मानिए आप इस प्रकार से ये टर्मिनल नेगेटिव होगा अगला बार में और ये वाला पॉजिटिव होगा, तब करंट का कंडक्शन क्या हो जाएगा, इस तरफ से इधर से ऐसे होगा। आप देख पा रहे हैं कि डायोड भले ही है, लोड के एक्रॉस भले ही, लोड के एक्रॉस इस लोड में करंट भले ही दोनों वेव का हो रहा है, लेकिन डायोड में सिर्फ और सिर्फ करंट का कंडक्शन क्या हो रहा है, हाफ साइकिल ही हो रहा है। बात समझ रहे हैं, किसी डायोड में
करंट का कंडक्शन हाफ साइकिल के लिए ही हो रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है पावर डिसिपेटेड इन ईच डायोड, और पावर डिसिपेटेड हम लोग कौन सा कैलकुलेट करेंगे, एसी वाला कैलकुलेट करेंगे। तो आपको प्रत्येक डायोड में आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, पहले आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, ठीक बात है। तो मैक्सिमम करंट तो हमेशा सेम होंगे, आप करंट का वैल्यू मैक्सिमम पहले कैलकुलेट कीजिए, जो कि हमने कैलकुलेट किया है। मैक्सिमम करंट का वैल्यू कितना होगा, देख लीजिए यहाँ से, मैक्सिमम करंट का वैल्यू क्या होगा, वी एम बाई आर सी प्लस आर एफ, ठीक बात है। अब मैक्सिमम करंट मिल गया आपको, तो फिर आप क्या कैलकुलेट करेंगे, एसी करंट यानी आरएमएस करंट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस बार जो लगाएंगे वो देखिए, चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। यानी सबसे पहले आपको वी एम का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 240 √2, ठीक है। अब आगे आई एम का वैल्यू कैलकुलेट करना है, आई एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आई एम का वैल्यू हो जाएगा 240 √2 बटा आर एफ प्लस आर एल, यानी 240 √2 बटा 500। आर एफ का वैल्यू 20 और आर एल का वैल्यू 480 500, ये एम्पियर हो गया, ये आई एम। लेकिन इस बार आपको आई जो एवरेज कैलकुलेट करना है, यहीं पे मामला फंसेगा, समझिए जरा बात को। अगर आपको लोड करंट दे देता, फिगर किधर गया इसका, देखिए यहां पे आपको दे देता, ठीक है, लोड करंट अगर आपको दे देता, इसमें आई एम का वैल्यू कुछ है और इसमें आर एम एस का वैल्यू, इस लोड में आर एम एस का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो चूंकि लोड में जो करंट का कंडक्शन हो रहा था फुल वेव हो रहा था, तो यहाँ पे हम लोग आई आर एम एस बराबर क्या लगाते, आई एम बाई √2 लगाते। लेकिन यहाँ पे आर एम एस करंट का वैल्यू हम लोग किस में कैलकुलेट कर रहे हैं, डायोड में कैलकुलेट कर रहे हैं, किस में, डायोड में कैलकुलेट कर रहे हैं। और डायोड में हम देख पा रहे हैं, डायोड में जो करंट का कंडक्शन हो रहा है वो हाफ साइकिल के लिए हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे जो आई एवरेज का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे आई एवरेज लिख दें, आई आर एम एस का वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे, आई आर एम एस के लिए फॉर्मूला जो लगाएंगे, आर एम एस के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आई मैक्सिमम बाई 2 लगाएंगे, हाफ वाला लगाएंगे, बात समझे, बस यही बात बताना था। तो आई एम का वैल्यू कितना हो गया, ये वाला वैल्यू हो गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो 240 √2 बटा 500, और 500 कितना हो जाएगा, गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। यानी वैल्यू कितना हो गया, 1000 एम्पियर, ये आरएमएस का वैल्यू मिल गया। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, पावर जो लॉस होता है, डिसिपेट होता है डायोड में, तो पावर डायोड में कितना हो जाएगा, तो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर एफ किसका है, तो डायोड का ही तो रेजिस्टेंस है। आई आर एम एस का वैल्यू ये वाला पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, चलिए कर ही देते हैं, 240 गुने 240 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और 1000 काट ही दीजिए पहले इसको, 3 पॉइंट से 3 पॉइंट, यानी 0.24 इंटू √2 का स्क्वायर इंटू आर एफ का वैल्यू 20 है, 24 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 576 होता है। यानी इस प्रकार से और 2 √2 से इंटू 20 मल्टीप्लाई कर दिया, 20 दूना 40 में, 40 गुने 0.567, जीरो यहाँ पे एक और होगा, ये हो जाएगा पावर यानी वाट क्या हो जाएगा, ड्रॉप आंसर हो जाएगा। तो 40 गुने आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.132, यानी 0.123 वाट क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हमने सेमीकंडक्टर में, फुल वेव रेक्टिफायर में, सेंटर टैप्ड और ब्रिज हाफ रेक्टिफायर में भी हमने नोमेरिकल, यानी सारा का नोमेरिकल हमने क्या कर लिया, एक एक करके कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इससे पहले हम लोग डायोड पे सिंपल जो था उस पर भी हम लोग नोमेरिकल कंप्लीट किए थे, तो डायोड का लगभग नोमेरिकल हमने कंप्लीट करवा दिया है। अब आगे इसको आपको नोमेरिकल कंप्लीट होने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।